नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दोस्तों, मौसम की इस ताज़ा रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जहां हम मध्य प्रदेश के मौसम की हर छोटी बड़ी डिटेल को आपके साथ साझा करते हैं, जैसे कि कोई करीबी दोस्त बैठकर मौसम की कहानी सुना रहा हो और हर बदलाव को आसान शब्दों में समझा रहा हो। आज का मौसम मानसून की पूरी ताकत से भरा हुआ है, जहां राज्य के हर कोने में बादलों का घेरा लगा हुआ है और जगह जगह फुहारें गिर रही हैं, जैसे कि आसमान ने धरती को एक बड़ा सा पानी का तोहफा दे दिया हो। भोपाल में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तापमान अभी 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आर्द्रता स्तर 83% तक ऊंचा है, जो उमस को और बढ़ा देता है, जैसे कि हवा में पानी की बूंदें तैर रही हों और सांस लेना भारी लगने लगे। हवा पश्चिम दिशा से बह रही है, गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा का दौर चल रहा है, जो दोपहर तक तेज हो सकता है, जैसे कि शहर की सड़कें गीली होकर चमकने लगें और लोग घरों से बाहर निकलते समय सोचें कि छाता लें या नहीं। इंदौर में मौसम और ज्यादा नम लग रहा है। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 99% और हवा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जहां सुबह की धुंध के बाद भारी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है, जैसे कि बाजारों में लोग छाते लेकर दौड़ते नजर आएं और दुकानें जल्दी बंद होने लगें। जबलपुर में मौसम काफी भारी है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 94% तक ऊंची और हवा पश्चिम दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, जो ठंड स्टॉर्म को आमंत्रित कर रही है, मानो आसमान गुस्से में गरज रहा हो और बिजली की चमक से रात जैसा अंधेरा हो जाए। ग्वालियर में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के करीब है। आर्द्रता 67% और हवा शांत सी है, लेकिन छिटपुट वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे, जैसे कि गर्मी और बारिश का एक मिला जुला खेल चल रहा हो और लोग बाहर निकलते समय सोचते रहें कि मौसम कब बदल जाएगा। सतना में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 72% और हवा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से बह रही है, जहां मध्यम वर्षा की संभावना बनी हुई है, जैसे कि खेतों में पानी भरने लगे और किसान अपनी फसलों की चिंता करें। होशंगाबाद में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 98% तक ऊंची और हवा दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा से 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो भारी वर्षा की ओर इशारा कर रही है, जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे और ज्यादा तरबतर हो जाएं और मछुआरे नावों को संभालने में व्यस्त हो जाएं। पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे इंदौर, उज्जैन और रतलाम में आज भारी वर्षा की चेतावनी है, जहां वर्षा की मात्रा 50 से 70 मिलीमीटर तक हो सकती है। और पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में ठंड स्टॉर्म के साथ मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जैसे कि जंगलों में पानी की धाराएं बहने लगें और पक्षी छिपने की जगह तलाशें। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हैं, जैसे श्योपुर, नीमच और मंदसौर में बहुत भारी वर्षा की आशंका, जहां वर्षा 215 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है, और ग्वालियर, मोरेना, भिंड, दतिया और निवाड़ी में वर्षा 102 मिलीमीटर तक हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है, जैसे कि बिजली की चमक आसमान को चीर दे और लोग डर से सहम जाएं।
अब कल की बात करें तो कल भी मौसम का मिजाज आज की तरह ही रहेगा, लेकिन शायद और ज्यादा तीव्र हो जाए, जैसे कि मानसून ने फैसला कर लिया हो कि एक और दौर की मेहरबानी करनी है। भोपाल में कल अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आर्द्रता 80% तक बढ़ सकती है और हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से। वर्षा की संभावना 90% तक होगी और थंडरस्टॉर्म की तीव्रता बढ़ सकती है, जिसमें वर्षा की मात्रा 40 से 50 मिलीमीटर तक हो सकती है, जैसे कि शहर की गलियां पानी से सराबोर हो जाएंगी और लोग घरों में दुबके रहें। इंदौर में कल तापमान 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा। आर्द्रता 84% से ऊपर और हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा तक, जहां भारी वर्षा का दौर चलेगा। मानो बाजारों में लोग छाते लेकर दौड़ते नजर आएं और दुकानें जल्दी बंद होने लगें। जबलपुर में कल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, वर्षा की संभावना 70% और थंडरस्टॉर्म दोपहर में सक्रिय हो सकता है, जैसे कि नर्मदा घाटी में पानी का स्तर बढ़ जाए और पर्यटक जगहों पर सन्नाटा छा जाए। ग्वालियर में कल तापमान 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम छिटपुट वर्षा के साथ और सतना व होशंगाबाद में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जहां नदियों का जल स्तर ऊंचा रह सकता है, जैसे कि पुलों पर पानी बहता नजर आए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है, जहां वर्षा 60 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा, जैसे कि रात में बिजली की चमक शहर को रोशन कर दे और लोग नींद से जाग जाएं। कुल मिलाकर आज और कल मध्य प्रदेश में वर्षा का सिलसिला मानसून की ट्रफ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण निरंतर बना रहेगा, जो मौसम को उमस भरा और आर्द्र बनाए रखेगा और जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा कर सकता है, जैसे कि सड़कें और गलियां पानी से भर जाएं और जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए। राज्य में अब तक की वर्षा की बात करें तो कुल आंकड़ा 811 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है, जो सामान्य 663.7 मिलीमीटर से 22% अधिक है, जैसे कि प्रकृति ने इस साल अतिरिक्त मेहरबानी की हो। सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों में गुना सबसे ऊपर है, जहां 1163 मिलीमीटर पानी बरसा है। उसके बाद निवाड़ी में 1145 मिलीमीटर, मंडला और टीकमगढ़ में 1118 मिलीमीटर प्रत्येक और अशोकनगर में 1067 मिलीमीटर, जैसे कि इन इलाकों में नदियां और तालाब उफान पर हों। सबसे कम वर्षा वाले जिलों में झाबुआ में मात्र 400 मिलीमीटर, बड़वानी में 450 मिलीमीटर, अलीराजपुर में 480 मिलीमीटर, धार में 500 मिलीमीटर और खरगोन में 520 मिलीमीटर, जैसे कि इन क्षेत्रों में सूखे की आहट सुनाई दे। आज और कल का मौसम इस असमान वितरण को और प्रभावित कर सकता है, जहां अधिक वर्षा वाले इलाकों में बाढ़ की आशंका है और कम वर्षा वाले में सिंचाई की जरूरत बढ़ गई है। भोपाल में आज की फुहारें कल तेज वर्षा में बदल सकती हैं, जबकि इंदौर में उमस से लोग परेशान रहेंगे और जबलपुर में थंडरस्टॉर्म की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। ग्वालियर में छिटपुट वर्षा से राहत मिलेगी, लेकिन सतना और होशंगाबाद में नदियां उफान पर आ सकती हैं। श्योपुर जैसे जिलों में आज की भारी वर्षा कल और ज्यादा तीव्र हो सकती है, जैसे कि नदी नाले बहते नजर आएं। नीमच और मंदसौर में थंडरस्टॉर्म से बिजली गिरने का खतरा है, जबकि मोरेना और भिंड में मध्यम वर्षा का दौर चलेगा। दतिया में हवा की धीमी गति वर्षा को लंबा खींच सकती है और निवाड़ी में भारी बौछारें पड़ सकती हैं। शिवपुरी में दोपहर की वर्षा तेज हो सकती है। गुना में थंडरस्टॉर्म से आकाशीय बिजली चमक सकती है। अशोकनगर में आर्द्रता ऊंची रह सकती है। राजगढ़ में हवा के तेज झोंके आ सकते हैं। रतलाम में पश्चिमी हवाएं वर्षा को बढ़ावा देंगी। आगर मालवा में मध्यम वर्षा का दौर रहेगा। अनूपपुर में पूर्वी प्रभाव से थंडरस्टॉर्म आएगा। डिंडोरी में बालाघाट जैसी स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज और कल का मौसम राज्य को तरबतर करने वाला है, जैसे कि मानसून का अंतिम दौर अपनी पूरी शान दिखा रहा हो और लोग छाते और रेनकोट के साथ तैयार रहें। अब हम और विस्तार से बात करें, जैसे कि भोपाल में आज की उमस कल और बढ़ सकती है और इंदौर में वर्षा से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। जबलपुर में थंडरस्टॉर्म से बिजली की चमक रात को रोशन कर सकती है, जबकि ग्वालियर में तापमान में गिरावट आएगी। सतना में हवा की धीमी गति वर्षा को लंबा खींच सकती है और होशंगाबाद में नदी का उफान चिंता का विषय बन सकता है। श्योपुर में भारी वर्षा से नाले उफान पर आ सकते हैं। नीमच में थंडरस्टॉर्म से तेज हवाएं चल सकती हैं और मंदसौर में आकाशीय बिजली का खतरा बढ़ सकता है। मुरैना में मध्यम वर्षा का दौर, भिंड में फुहारें, दतिया में गरज चमक, निवाड़ी में भारी बौछारें, शिवपुरी में दोपहर की वर्षा, गुना में थंडरस्टॉर्म
अशोकनगर में आर्द्रता ऊंची, राजगढ़ में हवा तेज, रतलाम में पश्चिमी हवाएं, आगर मालवा में मध्यम वर्षा, अनूपपुर में पूर्वी प्रभाव, डिंडोरी में बालाघाट जैसी स्थिति। कुल मिलाकर आज और कल का मौसम राज्य की कृषि और शहरों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। जहां वर्षा से मिट्टी उपजाऊ हो रही है, लेकिन जलभराव से चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं और लोग सतर्क रहकर इसका आनंद लें। अब हम अगले 3 दिनों के मौसम के पूर्वानुमान पर आते हैं, जो भारतीय मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर आधारित है और जहां मानसून की सक्रियता से वर्षा का दौर और मजबूत होने की संभावना है, जैसे कि मौसम हर पल एक नया मोड़ ले रहा हो। पहले दिन से शुरू करें, जो आज से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है, खासकर पश्चिमी जिलों जैसे श्योपुर, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और देवास में, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी है और वर्षा की मात्रा 215 मिलीमीटर तक हो सकती है, जैसे कि सड़कें नदियों में बदल जाएं और लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, जहां येलो अलर्ट लागू है और वर्षा 102 मिलीमीटर तक हो सकती है। मानो जंगल पानी से लबालब हो जाएं और पक्षी छिपने की जगह तलाशें। भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और होशंगाबाद में मध्यम वर्षा का अनुमान है, जहां वर्षा की मात्रा 30 से 40 मिलीमीटर तक रह सकती है। तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 70 से 80% तक। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से। दूसरे दिन यानी कल मौसम और अधिक तीव्र हो सकता है, जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इंदौर, उज्जैन और रतलाम में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और वर्षा 60 से 80 मिलीमीटर तक हो सकती है, जैसे कि शहरों में पानी की धाराएं बहने लगें और ट्रैफिक थम जाए। पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मध्यम से भारी वर्षा का दौर चलेगा, जहां येलो अलर्ट लागू रहेगा और वर्षा 40 मिलीमीटर तक हो सकती है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में झरने बहने लगें। भोपाल और आसपास के जिलों में मध्यम वर्षा की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 80% तक बढ़ सकती है। हवा की गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तीसरे दिन मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वर्षा का सिलसिला पूरी तरह रुकेगा नहीं। पश्चिमी जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन और रतलाम में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जहां येलो अलर्ट लागू होगा और वर्षा की मात्रा 30 से 40 मिलीमीटर तक हो सकती है, जैसे कि बादल छंटने लगें, लेकिन फुहारें जारी रहें और लोग सांस की राहत महसूस करें। पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में छिटपुट से मध्यम वर्षा का अनुमान है, जहां वर्षा 20 मिलीमीटर तक रह सकती है, जैसे कि जंगलों में हल्की बूंदाबांदी हो। भोपाल और मध्य जिलों में हल्की वर्षा की उम्मीद है और तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 70% तक स्थिर रहेगी। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित होगी। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में वर्षा की कुल मात्रा 80 से 100 मिलीमीटर तक हो सकती है, जो मानसून की ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण से प्रभावित रहेगी और आकाशीय बिजली, तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा, जैसे कि मौसम हर पल बदलाव दिखा रहा हो। अब तक के वर्षा आंकड़ों से पता चलता है कि इस मानसून सीजन में मध्य प्रदेश में कुल वर्षा 811 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो सामान्य 663.7 मिलीमीटर से 22% अधिक है, जैसे कि प्रकृति ने इस साल अतिरिक्त मेहरबानी की हो। सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों में गुना सबसे ऊपर है, जहां 1163 मिलीमीटर पानी बरसा है। उसके बाद निवाड़ी में 1145 मिलीमीटर, मंडला और टीकमगढ़ में 1118 मिलीमीटर प्रत्येक और अशोकनगर में 1067 मिलीमीटर, जैसे कि इन इलाकों में नदियां और तालाब उफान पर हों। सबसे कम वर्षा वाले जिलों में झाबुआ में मात्र 400 मिलीमीटर, बड़वानी में 450 मिलीमीटर, अलीराजपुर में 480 मिलीमीटर, धार में 500 मिलीमीटर और खरगोन में 520 मिलीमीटर, जैसे कि इन क्षेत्रों में सूखे की आहट सुनाई दे। अगले 3 दिनों में यह आंकड़े और बढ़ सकते हैं, जहां अधिक वर्षा वाले इलाकों में बाढ़ की आशंका है और कम वर्षा वाले में सिंचाई की जरूरत बढ़ सकती है।
श्योपुर जैसे जिलों में पहले दिन की भारी वर्षा दूसरे दिन और ज्यादा तीव्र हो सकती है, जैसे कि नदी नाले बहते नजर आएं। नीमच और मंदसौर में थंडरस्टॉर्म से बिजली गिरने का खतरा है, जबकि मोरेना और भिंड में मध्यम वर्षा का दौर चलेगा। दतिया में हवा की धीमी गति वर्षा को लंबा खींच सकती है और निवाड़ी में भारी बौछारें पड़ सकती हैं। शिवपुरी में दोपहर की वर्षा तेज हो सकती है। गुना में थंडरस्टॉर्म से आकाशीय बिजली चमक सकती है। अशोकनगर में आर्द्रता ऊंची रह सकती है। राजगढ़ में हवा के तेज झोंके आ सकते हैं। रतलाम में पश्चिमी हवाएं वर्षा को बढ़ावा देंगी। आगर मालवा में मध्यम वर्षा का दौर रहेगा। अनूपपुर में पूर्वी प्रभाव से थंडरस्टॉर्म आएगा। डिंडोरी में बालाघाट जैसी स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में मौसम राज्य को तरबतर करने वाला है, जैसे कि मानसून का अंतिम दौर अपनी पूरी शान दिखा रहा हो और लोग सतर्क रहकर इसका आनंद लें। अब हम और विस्तार से बात करें, जैसे कि भोपाल में पहले दिन की उमस दूसरे दिन और बढ़ सकती है और तीसरे दिन हल्की वर्षा हो सकती है। इंदौर में वर्षा से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। जबलपुर में थंडरस्टॉर्म की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। ग्वालियर में छिटपुट वर्षा से राहत मिलेगी, लेकिन सतना और होशंगाबाद में नदियां उफान पर आ सकती हैं। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में मौसम बारिश वाला और ठंडक भरा रहेगा, जो मानसून की पूरी ताकत दिखा रहा है।